नो ये इंडियस क्वेश्चन है, इंडियस 107109 and 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. Software Limited has a policy of providing subsidized loan to its employee. ठीक है. For the purpose of buying or construction of residential house, Mr. B, a senior manager in a company, granted loan of her following term. The principal amount is 25 लाख. इंटरेस्ट रेट दे रखा है 4% फॉर द फर्स्ट 10 लाख एंड 7% फॉर द नेक्स्ट. लोन डिसबर्स ये दे रखा है 1 जनवरी 2019. लोन पीरियड 5 ईयर. प्री पेमेंट फुल और पार्शियल प्री पेमेंट एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय. प्रिंसिपल शैल बी रिकवर्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. अगर 25 लाख है तो डिवाइड होगा 5 लाख से, तो 5 लाख का इंस्टॉलमेंट. एंड विल बी फर्स्ट अप्लाइड ऑन 7% इंटरेस्ट बियरिंग प्रिंसिपल. ठीक है. एक्रूड इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन एनुअल बेसिस. ठीक है. लोन मस्ट बी रिमेन इन सर्विस एंड द लोन मस्ट बी रिमेन इन सर्विस टिल द टर्म ऑफ लोन एंड. ठीक है. द मार्केट रेट ऑफ कंपेरेबल लोन अवेलेबल इज मिस्टर बी इज 12%. अडॉप्टिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है @7% से, @12% से. ठीक है. 1 2 3 4 5. अब क्या कह रहा है? गिव कैलकुलेशन बाय रिकॉर्डिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ सॉफ्टेक लिमिटेड फॉर लोन गिवन टू मिस्टर बी. सॉफ्टेक लिमिटेड ने मिस्टर बी को लोन दिया है, उसकी आपको अकाउंटिंग एंट्री कैलकुलेशन इन द बुक्स ऑफ सॉफ्टेक लिमिटेड में करना है. तो सॉफ्टेक लिमिटेड है तो उनकी बुक में आपको इसकी एंट्रीज करनी है. अमाउंट क्या है? लोन है, अमाउंट डेट है, अमाउंट इनफ्लो है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है. ठीक है. अब आ जाइए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है. यहाँ पे 1 सेकेंड. प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख. ठीक है. इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपको. इंटरेस्ट जो है ये आपको जाएगा वो 1,05,000 1,70,000 35,000 और उसके बाद ये नील है आपका. ठीक है. ये इधर का पेमेंट है. इंटरेस्ट @ 4% जो ये 7% दे रखा है, ये 4% दे रखा है, तो 4% जो है इंटरेस्ट दे रखा है. 1 सेकेंड. नो ये 4% दे रखा है इंटरेस्ट रेट. 4% इंटरेस्ट रेट आपका कहाँ है? 40,000 40,000 40,000 40,000 लास्ट में 20,000. प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपकी क्या है? 25 लाख 20 लाख. कोई नहीं, यहाँ से क्या होगा? मिस्टर बी रीपे लोन ऑफ 5 लाख 31 दिसंबर 2020 reducing outstanding principal as on date of 10 lakh. Following table show the actual cash flow from loan given to Mr. B considering the repayment event on December 2020. Date. आउटफ्लो इनफ्लो प्रिंसिपल दे रखा है. इंस्ट्रक्शन दे रखा है रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सॉफ्टेक लिमिटेड कंसिडरिंग क्वेश्चन इंडेस 109.
समरी क्या है क्वेश्चन की। 109 एम्प्लॉय लोन एट कंसेशनल रेट सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने दिया है टू मिस्टर बी, सीनियर मैनेजर हैं। लोन फॉर बाइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, लोन डिटेल क्या है, 25 लाख दे रखा है। डेट ऑफ डिसबर्समेंट क्या है, 1/1/19। रीपेमेंट टेन्योर 5 ईयर है। इंटरेस्ट 4% और 7% है। 10 लाख पे, फर्स्ट 10 लाख पे 4% है, फर्स्ट 10 लाख रुपए पे। और बैलेंस जो 15 लाख है उस पर 7% है। टोटल कितना है, 25 लाख का लोन है। पेमेंट कैसे होगा, 5 लाख की इंस्टॉलमेंट होगा, 5 इंस्टॉलमेंट होगी। मार्केट रेट ये है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। रिपेमेंट 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड एनुअली। प्री पेमेंट अलाउड एट द एम्प्लॉय ऑप्शन, मतलब पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट कर सकते हैं बीच में एक लोन टेन्योर के। कंडीशन क्या है, मस्ट रिमेन इन सर्विस टिल द लोन टर्म एंड। गिवन फैक्टर 12% से दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैश फ्लो पैटर्न क्या है इनका, कैश फ्लो कंसिडरिंग कैश फ्लो फ्रॉम दिस। तो ये जो इसका पेमेंट है यहाँ पर देखिए, 5 लाख प्री पेमेंट इवेंट एंड यहाँ पर दे रखा है। आउटफ्लो जो है वो आपका जो है 25 लाख का है। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रिंसिपल है, 5 लाख की प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। और ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 7% की दर से। 5 ये जो है देख लीजिए 7%, 105 डिवाइडेड बाई 7, तो 15 लाख पे जो है 7% निकला है। 15 लाख पे 7% और 10 लाख पे 4%। 15 लाख पे 7% ये आपका हो गया, देखिए ये हो गया आपका समथिंग, 1 सेकेंड, पंद्रह लाख पे जो है ये हो गया इतना। और ये 4% हो गया 40,000 और ये 5% हो गया 1,05,000, ठीक है। और इसी तरह 40,000 ये कैसे, फर्स्ट 10 लाख पे जो है, फर्स्ट 15 लाख पे 7% है और सेकंड 10 लाख पे 4% है। तो जो पेमेंट होगा वो जो है 5 लाख के हिसाब से होगा। तो 15 लाख का पहले निकल जाएगा, ये आपका हो गया 15 लाख का। तो 15 लाख पे जो है 4% ये आपने निकाल दिया, 1,05,000। 10 लाख ये 40,000 ये हो गया इंटरेस्ट इनकम है ये आपका आई। और ये 40,000 है। प्रिंसिपल पेमेंट जो है ये हो रखा है। और लास्ट में देखिए क्या है, रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सॉफ्टेक लिमिटेड कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ लोन डिसबर्समेंट दे रखा है। इंटरेस्ट फर्स्ट 10 लाख पे 10 लाख पे 4% है। नेक्स्ट 15 लाख पे 7% है, 7%। EIR दे रखा है। इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12%। प्री पेमेंट देखिए 1 सेकेंड, ये आपका आ गया प्री पेमेंट जो है अलाउड है एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी रिमेन इन सर्विस। और यहाँ पर दे रखा है गिवन 12% के फैक्टर दे रखा है, 1 2 3 4 5। कैश फ्लो दे रखा है 25 लाख पे एनुअल प्रिंसिपल 4% और 7% टोटल इंटरेस्ट ईच ईयर इतना, 1 2 3 4। प्री पेमेंट जो है आपका दे रखा है 5 लाख 2020 में, रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू 10 लाख। रिक्वायरमेंट कंप्यूट फेयर वैल्यू ऑफ लोन एट द इंसेप्शन यूजिंग 12% इंटरेस्ट रेट। डिटरमाइन डिफरेंस एम्प्लॉय बेनिफिट इज इक्वल टू एक्सपेंस अंडर इंडियस
19 प्रिपेयर अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पास जर्नल एंट्री इन सॉफ्टेक लिमिटेड बुक्स 31 दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद इंडियस 109। नौ हम जो है क्वेश्चन में निकालेंगे। सबसे पहले कितना हमने बेनिफिट टू एम्प्लॉय दे रखा है ड्यू टू कंसेशन रेट की वजह से कि बेनिफिट टू एम्प्लॉय क्योंकि हमने जो एम्प्लॉय को रेट दिया था इंटरेस्ट रेट वो 7% प्लस 4% के हिसाब से दिया था, जबकि मार्केट रेट जो है वो 12% का है। मार्केट रेट 12% का है, तो हम वही निकाल लेंगे सबसे पहले कि इन दोनों की वजह से कितना जो है बेनिफिट आ रहा है एम्प्लॉय को। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेट ले लेते हैं। डेट ज़रूरी है क्योंकि डेट भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लेता है, डेट को समझना ज़रूरी है। ये आपका डेट हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल हो गया 5 लाख का। फिर इंटरेस्ट है आपका @7% का एक बनेगा। अगर एक ही होता तो एक ही बनाते हैं, क्योंकि दो दे रखा है @4% के हिसाब से। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट @12% के हिसाब से दे रखा है। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनाना है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आपका निकालना है। टोटल हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 कॉलम। तो 31 दिसंबर 19 को हमने लोन दिया हुआ है। यहाँ पर देखें आप, लोन डिसबर्स 31 दिसंबर 2019। कितने साल चलेगा लोन? 1 2 3 4 और टोटल जो है 1 जनवरी को दे रखा है, तो ये 19 चलेगा, 20 चलेगा, 21 चलेगा, 22 चलेगा और 23 चलेगा। 1 2 3 4 5 साल। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। 31 दिसंबर, उसके बाद जो है 31 12 20 और इसी तरह 31 12 21 31 12 22 और 31 12 23 31 12 23 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आएगी। 5 लाख की इंस्टॉलमेंट हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट जो है कितना आएगा आपका। इंस्टॉलमेंट आपका जो आ गया, इस पर 5 लाख आपका जो निकालेंगे हम 15 लाख पर 7% निकालेंगे। 15 पर 7% आएगा 105 लाख और 10 लाख पर जो है 4% आएगा वो 40,000 है। ठीक है, ये 40,000 है। अब ये 12% से डिस्काउंट भी कर देते हैं हम। 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 40,000 40,000 और लास्ट में आ जाएगा 20,000। कैसे आएगा अभी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखिए 7 जो है 15 लाख, ठीक है, यहाँ पर 25 लाख था। 25 लाख में 15 लाख एक था, 10 लाख एक था। पहले कौन सा देंगे? 5 लाख दे देंगे। ठीक है, तो ये बचा कितना? 10 लाख। 10 लाख में 7% निकालेंगे तो कितना आएगा? 70,000। ठीक है, फिर एक 5 लाख इसमें से घटा देंगे तो बचा 5 लाख। इस पर 7% देंगे तो कितना आएगा? 35,000। और 35,000 के बाद जो है लास्ट में जो हम
ये 5 लाख दे देंगे तो कोई भी नील आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वही यहाँ पर इन्होंने किया है 10। अब ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। 15 लाख माइनस 10 लाख, सॉरी ये 15 लाख है, 15 लाख पे आपने निकाला 7%, ठीक है, 7%। ये आपने 15 लाख माइनस 5 लाख किया, मल्टीप्लाई कर दिया 7% से, ये आ गया आपका 70,000। उसके बाद 10 लाख बचाइए, 10 लाख का 5 कर दिया तो 5 लाख पर 7% निकाला, कितना आया ये 35,000, ठीक है। अब 5 लाख पे 5 लाख घटा देंगे तो ये नील हो गया, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा और यहाँ पर भी नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी पेमेंट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या है। फर्स्ट इंटरेस्ट रेट 4% फॉर फर्स्ट 10 लाख एंड 7% फॉर नेक्स्ट 15 लाख, ठीक है। लोन रिपेमेंट हो गया तो प्रिंसिपल शैल बी रिकवर्ड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड विल बी फर्स्ट अप्लाइड 7% बियरिंग प्रिंसिपल इंटरेस्ट, मतलब पहला जो 15 लाख पे है ये अप्लाई होगा, तो ये होगा 15 से 10 होगा, 10 से 5 होगा, 5 से 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 10 है यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पूरे पे लगेगा 4%, यहाँ पर पूरे पर 4% लगेगा, यहाँ पर पूरे पर 4% लगेगा, तो ये जो है 2 बार में पेमेंट होगा 5-5 लाख। तो यहाँ पर जब 5 लाख घट जाएगा तो 10 लाख में से 5 लाख घट जाएगा, तो 5 लाख पे 4% निकलेगा तो एक साल 20,000 रुपये भी आएगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको समझना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसको भी हम कर लेते हैं। 1 सेकेंड, यस। ये आपका जो इंटरेस्ट लगेगा ये आपका 10 लाख पर 4% आएगा। यहाँ पर देखिए 10 लाख पर 4% आएगा, ये और ये। फिर यहाँ पर 10 लाख पर 4% आएगा ये। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, 1 2 3 यहाँ नील हो गया है, तो यहाँ से घटना स्टार्ट होगा 10 लाख पर। 1 सेकेंड, 10 लाख पर 4%, 5 लाख यहाँ घट जाएगा, तो यहाँ पर जो 10 लाख माइनस 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे 4% निकाल लेंगे, तो ये आपका 4,000 आ जाएगा, सॉरी उतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इनका यहाँ पर ख़त्म हो गया है वहाँ पर आप अपना देख लीजिए, ये आपका नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से जो है आपका 40%, 20%, 40,000, 20,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने निकाल दिया क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब इसको हम जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे आपका और ये भी जोड़ेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई जोड़ के, क्योंकि ये पूरा आ जाएगा जो है इसमें। इसके प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले प्रिंसिपल अमाउंट की। 5 लाख ये पेमेंट किया है, 1,05,000 इंटरेस्ट ये है, 40,000 ये, 6,45,000 रुपये आया है यहाँ पर, 6,45,000 रुपये में, ठीक है। 0.8929 ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया आपका, ये आ जाएगा 5,75,920, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 40,000, ये और ये टोटल कितना हो गया, ये 6,10,000। 6,10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7972, 4,86,292। इसको ऐसे बनाते हैं, ये और ये, ठीक है। फिर जो है 1 सेकेंड, यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं।
इसको डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये आपका हो गया ये हो गया ये हो गया और ये हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहले जो है आपने कर दिया क्या 7972.7972। अब यहाँ पर आइए 5 लाख और 35,000 40,000 35,000 40,000 5,75,000 5,75,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7,112,18। ये आपका आ जाएगा 4,09,285। ठीक है, इसी तरह 5,40,000 पर आ जाएगा 540 पे 0.3655 3,43,170 3,43,170। ठीक है, और लास्ट वाला जो है 5674 यार इसका देखिए 5,20,000 5,20,000 हो गया 5674 295,048 ये आपका हो गया। अब इन सभी को जोड़ देते हैं। ये जो है आपका 1 2 3 4 5 1 सेकेंड ये अमाउंट और ये, ताकि हमें पता चल जाए कि 25 लाख रुपए में हमें क्या मिल रहा है एम्प्लॉय से, क्योंकि हमने उसको 25 लाख रुपए पेमेंट किया। 5,75,920 प्लस 4,86,292 409,285 343,170 और 295,048। ये हो गया 21,97,15 ये आपका आ गया। और आ जाते हैं यहाँ पर टोटल जो है लोन कितना है गिवन आपका 25 लाख। टोटल फेयर वैल्यू यहाँ पे लिखे, अरे यहाँ पे लिखिए फेयर वैल्यू ऑफ लोन टोटल। अब यहाँ पर देखिए कितना है लोन गिवन टू एम्प्लॉय 25 लाख और फेयर वैल्यू ऑफ लोन एट कंसेशनल रेट 21,09,716 3,90,285 ये आपका कंसेशनल रेंट। द बेनिफिट टू मिस्टर बी is a part of employee cost है। It's a part of employee cost 2,85,90,085 रुपया। तो चलिए यहाँ तक तो हमने कर दिया है। अब हमको क्या करना है
अब हम इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं। जनरल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड एट एवरी पीरियड एट द एंड। तो पहले जनरल एंट्री जो है ग्रांट डेट की निकाल लेते हैं 1 जनवरी की। 1 जनवरी 2019 क्या है? लोन टू एम्प्लॉय डेबिट 21,09 कितना है ये? 21,09 आपका ये हो गया 21,9,716। अब क्या है इसमें? एम्प्लॉय प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट 3,90,284 टू बैंक। ये आपका 25 लाख की बैंक आ गई। इसका नरेशन लिखना चाहें तो नरेशन लिख लीजिए। बीइंग लोन एसेट रिकॉर्डेड एट इनिशियल फेयर वैल्यू। ठीक है, बीइंग लोन एसेट रिकॉर्डेड एट इनिशियल फेयर वैल्यू। अब आ जाइए नो, हम इसका क्या करेंगे इस पहले से समझ लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस जो हमारा है उसका क्या करना है। तो ये हमारी अमोटाइज होगी 5 ईयर में, क्योंकि ये एसेट है आपकी, ये चली जाएगी बैलेंस शीट में और ये 5 साल ये धीरे धीरे डिवाइड होकर 3,90,000 कितना है 284 डिवाइडेड बाई 5। 3,90,284 डिवाइडेड बाई 5, तो ये लगभग 78,567 रुपये या 56 रुपये। 78,556 रुपये हर साल आपका P&L में जाएगा। ये जो है एम्प्लॉय बेनिफिट P&L डेबिट हो जाएगा 78,056 से टू आपका जो है प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से 78,056। ये जो आपका प्रीपेड है ये क्रेडिट हो जाएगा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से डेबिट हो जाएगा P&L में 5 साल। ये एंट्री 5 साल लगातार होगी। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अगर यही जो है क्या बोलते हैं एज ए इक्विटी कंपोनेंट होता, जैसे हम उसको अदर केस में निकालते थे कंपोनेंट, तो ये जो इक्विटी कंपोनेंट आता तो हम इसको जो है जनरल रिटेन या रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते। जनरल रिज़र्व और रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देते, या तो हम जो है उसको ट्रांसफ़र कर देते या इक्विटी शेयर वगैरह इसका इशू कर देते। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता। क्योंकि ये कंसेशनल रेंट पर दिया हुआ है तो ये जो है आपका लॉस है, तो लॉस आपका डेबिट होता है, एसेट होता है, तो इसको 5 साल अमोटाइज कर देंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट अमोटाइजेशन टेबल। अमोटाइजेशन टेबल जो कि हमने 21,09,716 जो हमने क्या नाम है फेयर वैल्यू निकाली, उसकी अमोटाइजेशन कर देंगे @12% से। तो यही जो हमने यहाँ पर फेयर वैल्यू निकाली है 12% से डिस्काउंट करके, तो यही हम रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे ताकि लास्ट में जाके पेमेंट जो है बराबर हो जाए, नील हो जाए। तो कैसे अमोटाइजेशन होगा, तो देखिए सबसे पहले जो इन्होंने इंटरेस्ट पे करना है, क्या मतलब ये जो इन्होंने किया हुआ है, 1 सेकेंड, ये जो पेमेंट इन्होंने किया हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड आपकी ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है। ये 5 इंस्टॉलमेंट हुई है पेमेंट की कोई एम्प्लॉय द्वारा। तो इसकी हम अमोटाइजेशन करेंगे, अमोटाइजेशन टेबल बनाकर। सबसे पहले जो है डेट ले लेते हैं
फिर लोन आउटस्टैंडिंग ले देते हैं, लोन आउटस्टैंडिंग। फिर हम जो है इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे @ 12% से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आ जाएगा इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और लास्ट में आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले डेट देख लीजिए आप। 1 जनवरी को तो उन्होंने जो है लोन दिया है, तो कितना लोन था 1 जनवरी को? 21,09,716, ठीक है। ये आपका है, और ये आपका क्लोजिंग हो गया 21,09,716, ये आपका ओपनिंग हो गया 31 दिसंबर जो है 2019। ये आपका क्लोजिंग था, ये अपना ओपनिंग हो गया। इस पर 12% निकाल लीजिए। 21,09,716 पे 12% निकालेंगे, 21,09,716 पे 12% आ जाएगा, ये 2,53,165। ये प्लस कर देंगे। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हुई है 6,45,000 रुपये की, ये जो पेमेंट हुई है। फिर सेकंड 6,10 की है, 5,75 की है, 5,40 की, 5,20 की, इस तरह पेमेंट करके लास्ट में पेमेंट हमारा नील हो जाएगा। तो यहाँ इसको जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 210,9,716 माइनस जो आएगा 6,45,000, ये आएगा 17,17,881, ठीक है। यही आपका ओपनिंग हो जाएगा 31 दिसंबर 2021 है, ये 20 है, सॉरी दिसंबर है ना, हाँ। तो 17,17,881, इस पे 12% निकालिए, 2,06,145, ठीक है। और माइनस कर देंगे 6,10,000, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 6,10,000, ये आपका 6,10,000 माइनस हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 17,17,881 माइनस 6,10,000, 13,140,26, ये आपका जो है थर्ड ईयर की पेमेंट आएगी 13,140,26, ठीक है। और ये 21 की आएगा 31 दिसंबर 2021, ठीक है। 13,14,026, इस पर 12% निकाल लेंगे तो 1,57,683 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 5,75,000, 5,75,000 है ये थर्ड ईयर का 5,75,000। पहले इसको जोड़ देंगे 13,14,026 माइनस जो है 5,75,000, ये हो गया 8,96,711, 709, ठीक है। अब ये जो है 2031 दिसंबर 2022 को जो है ये आ जाएगा आपका 8,96,709 पे 12% निकाल लीजिए, 1,07,005, ठीक है। 7,605 जोड़ देंगे 8,96,709 माइनस 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 आपका कितना है 5,40,000 की पेमेंट है, 5,40,000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4,64,314। और लास्ट आपका जो है 31 दिसंबर 2023 को 4,64,314 पे 12% निकाल लीजिए 5,55,717, ठीक है।
55,717 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर जो पेमेंट लास्ट ईयर का है देख लीजिए 5,20,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, जो भी डिफरेंस आएगा 5,20,000 की पेमेंट हो जाएगी, यहाँ नील हो जाएगा। तो ये देख लीजिए आप 5,20,000 464 314 माइनस 520, ये 55,686 आ रहा है। तो ये 55,686 कर देंगे, 55,686, जबकि आ कुछ और रहा था, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। तो इस हिसाब से ये आपका अमोर्टाइजेशन टेबल बन गया। अगर इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं हम, तो जनरल एंट्री कर देते हैं इसकी, तो कैसे होगी जनरल एंट्री। ये आपका जो है पेमेंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। नाउ हम जनरल एंट्री जब करेंगे, सबसे पहले सेपरेट जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब पेमेंट करेगा एम्प्लॉय, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन हमने दिया था, तो हमें जो पेमेंट होगी वो बैंक से करेंगे। टू जो है आपका जो है ये आ जाएगा आपका 1 सेकेंड, लोन टू एम्प्लॉय 6,45,000 से। और इंटरेस्ट की एंट्री कर देते हैं। ये जो इंटरेस्ट है वह जिससे लोन का अमाउंट बढ़ेगा, तो जो है लोन टू एम्प्लॉय डेबिट कितना है, 2,53,165, 2,53,165। टू जो है आपका क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम 2,53,165। ये आ जाएगा आपका बीइंग रिपेमेंट ऑफ लोन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। और ये जो है बीइंग इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज। और ये अगर इसकी हम कंबाइंड जनरल एंट्री कर देते हैं, कंबाइंड जनरल एंट्री, तो क्या होगा, सबसे पहला जो आ जाएगा 6.5 लाख की, ये बैंक की आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 6.5 लाख। टू आपकी जो इंटरेस्ट इनकम जिससे बढ़ी है 2,53,165। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उससे आपकी लोन टू ईएमआई जो है, लोन टू एम्प्लॉय घट जाएगा। कितना आएगा, 2,65,253,165, 3,91,835 का जो है लोन घट जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देखिए 365 का कहीं जिक्र नहीं है इन दोनों की एंट्रीज में ये, लेकिन इसका जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। जब हम कंबाइंड एंट्री करेंगे तब जो है इसमें इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी जब कंबाइंड एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन में, जो ये है ये क्रेडिट हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, और लोन जो अमाउंट है वो इतने से घट जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये भी इसमें से घट जाएगा। तो इतना जो घटा हुआ है यहाँ से आप घटाएंगे, देखिए 2 जो है यहाँ से घटा दीजिए, 210,97,16 प्लस 253,165 माइनस 645। तो ये देखिए ये जो डिफरेंस आया 210,97,116, तो ये आ गया 3,91,835। इसमें और इसमें जो डिफरेंस आया इसको जोड़े बिना, तो इसमें जो आया वो 3,91,835 ये आपका आया, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री कर दी, इसको और इसको माइनस करेंगे तो 3,91,835 आएगा। यहाँ से हमने जनरल एंट्री कर ली, ये हमने ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं हम ना क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रही है कि ये आपका है मिस्टर बी पे 5 लाख
31 दिसंबर 2020 ऑन रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एज ऑन 10 लाख। Following the table show actual cash flow from the loan given to Mr. B considering prepaid event on 31st दिसंबर 2020। आ जाइए क्वेश्चन में, यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले तो लोन जो गिवन है हम उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो 31 दिसंबर 2021 दिया कब है लोन उन्होंने दिया है 31 दिसंबर 2020 को। 31 दिसंबर 2020 को लोन उन्होंने दिया है, ठीक है। अब इसकी जो है आप देखिए 31 दिसंबर 2020 को कितना यहाँ पर लोन था। 31 दिसंबर 2020 को लोन था 13 लाख आपका जो है 13,14,026 रुपये ये ओपनिंग है, ठीक है। 13,14,026 रुपये का लोन था आपका ओपनिंग। करेंट कैरिंग वैल्यू 13,14,028 लेस कर देंगे आपकी रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू। रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2021 को जो है 5 लाख की प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया और 5 लाख की जो है 31 दिसंबर 2022 को पेमेंट कर दिया, ठीक है। 7% वाला ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेमेंट कर दिया है 7% इंटरेस्ट वाला। तो ये 2022 में 7% इंटरेस्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन ये इसने पेमेंट यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर इंटरेस्ट अब नहीं आएगा। ये जो 35,000 रुपये का है ये इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो पेमेंट यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, एक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा नहीं। तो 21-22 में 2 पेमेंट बचेगी। 21-22 की 2 पेमेंट हम देख लेते हैं। ये जो 21-22 में है, फिर से समझ लीजिए इसको। पेमेंट यहाँ पर कर दिया है तो 5 लाख पहले ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो 30 में जा रहा था वो 22 से तक जाएगा। 25 लाख में 15 लाख उसका देना था, तो यहाँ पर जो है आपकी जो है एक पेमेंट 21 की जाएगी, एक 22 की जाएगी। एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई है तो यहाँ पर नहीं जाएगा। और इंटरेस्ट भी जो है, चूँकि ये जो है 1-2 साल का है तो यहाँ पर पेमेंट हो चुका, तो ये भी नहीं जाएगा। 1 साल पहले 5 लाख पेमेंट कर दिया है तो 21 का भी पेमेंट नहीं जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाइए, आपका क्या है, केवल इंटरेस्ट किसका जाएगा, एक तो इसका जाएगा और एक इसका जाएगा। ये जो है ये भी एक साल खसक जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एक इसका चला जाएगा और एक इसका चला जाएगा, ठीक है। 1 साल इसका खसक जाएगा, यहाँ का खसक जाएगा 1 साल और 1 साल। आ जाइए, सबसे पहले जो है 31 दिसंबर 2005 लाख की पेमेंट हो गई। 7% वाला यहाँ पर नील हो गया 21-22 में। 4% वाला बचा हुआ है। 4% वाला ये आपका 40,000 रुपये मिलेगा। ये आपका जो है बैलेंस पे 20,000 मिलेगा। इसको जो है अब प्रेजेंट वैल्यू से ही करेंगे, फर्स्ट ईयर से ही लेकर चलेंगे। तो ये जो है ईयर 1 ईयर 2 हो गया, तो 12% से करेंगे 8929.7972। 5,40,000 का मल्टीप्लाइड करेंगे 0.8929, 5,20,000 का जो है 7972 8929 4,82,166 ये हो गया। और ये जो है 5,20,000 का 0.7972 4,14,544 जोड़ देंगे इसको, 4,82,166। ये हो गया
96,710 ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, मतलब आज के दिन इसकी वैल्यू 8,96,000 हो जाए। इसी दिन आज के दिन ही वैल्यू इसकी देखिए, इसी दिन जो है वैल्यू 13,14,026। तो यहाँ पर आ जाइए, ओल्ड कैरिंग अमाउंट ये आपका हो गया 13,14,028। ये आप इसमें से घटा लीजिए 13,14,028, 4,17,318 ये आपकी नई जो है एडजस्टेड अमाउंट आएगी, एडजस्टेड अमाउंट रिक्वायर्ड। ये भी आपका जो एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये जो है 82,600 ये भी 5 साल से आप घटा देंगे, 5 साल में इसको एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा 82,682। अब देखिए जनरल एंट्री हम कर देते हैं। जनरल एंट्री आपकी 31 दिसंबर 2020 को प्रीपेमेंट की जो प्रीपेमेंट की जो एंट्री है वो कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट 5 लाख टू प्रीपेड लोन, प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट यह आ जाएगी 82,682। डिवाइड कर देंगे इससे 417,318 डिवाइडेड बाई 5, 83,000 समथिंग आ रहा है। लेकिन ये जो है आप एडजस्टमेंट से ले लेंगे यहाँ से, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 5 लाख से घटाएंगे, 5 लाख से 5,17,318 माइनस 4,17,318 में से 5 लाख घटाएंगे तो ये हो गया 4,17,318 माइनस 5,82,682। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। ये आपका जो है आ जाएगा लोन टू एम्प्लॉय, ये कम हो जाएगा। लोन जो हम शुरू में रिकॉग्नाइज किए थे वो कम हो जाएगा। कौन सा लोन, यहाँ पे आ जाइए, फेयर वैल्यू ऑफ लोन जो तो 21,09,715 ये जो लोन था इसको रिकॉग्नाइज किए थे वो इससे कम हो जाएगा। ये आपका जो है गया, ये आप बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। और अब क्या है, अब अमोर्टाइजेशन न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन निकाल लीजिए। कितना है ये आपका जो है न्यू कैरिंग अमाउंट कहाँ है, ये 8,96,000। 31 दिसंबर 2020 को जो है ये लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा, कितना है, और कैश प्लस टोटल कैश प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 12% के हिसाब से लग जाएगा। यहाँ पे ये लोन है आपका 8,96,710। कितना है ये, तो 8,96,710 जो नया वाला निकाला है। यहाँ पर देखिए कैरिंग वैल्यू ऑफ जो है ओल्ड वाले की निकाला है, यहाँ पर जो है निकाला है 8,96,710। और उसके बाद जो है ये आपका जो है छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट ईयर जो है आप आ जाएंगे 5 लाख, इसमें से 5,40,000 घट जाएगा, 5,40,000 घट जाएगा इसमें से 8,96,710 में से 8,96,710 माइनस 5,40,000, तो ये बच जाएगा आपका। इस पर इंटरेस्ट जोड़ेंगे ना, इस पर इंटरेस्ट जोड़ेंगे 12%, 8,96,710 पे 12% इंटरेस्ट जो है ये आपका आ जाएगा
106,705, 107,605, और ये जुड़ जाएगा इसमें और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। ठीक है, 896,710, ये हो गया 10 लाख, और उसमें से 5,40,000 माइनस कर देंगे तो 4,64,000 यहाँ पर आइए। 31, ये 31 दिसंबर 21 है, ये 31 दिसंबर 22 है। यहाँ पे आ जाइए, कितना होगा ये 4,64,315, 520 की पेमेंट आ जाएगी, और इस पर 12% निकाल लीजिए। उल्टा हो गया है, कोई नहीं, 12% निकालेंगे तो ये पूरा 55,685, 55,000, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 685, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के इससे ख़त्म हो जाएगा लास्ट में। 23 में ख़त्म होना था, 1 साल पहले हो गया ख़त्म, 23 में कुछ भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 23 में ख़त्म होना था ये लोन, लेकिन 1 साल पहले ही ख़त्म हो जाएगा 2022 में ही। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया। अब अमोर्टाइजेशन ऑफ बेनिफिट कॉस्ट हम अमोर्टाइज कर लेते हैं। कितना था, 4 लाख समथिंग था, जिसमें से जो है हम अमोर्टाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट देखते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जिस दिन हमने किया था 1 जनवरी 2019 को कितना था ओपनिंग में। यहाँ पर देखिए, जो हमने सबसे शुरू में निकाला था वो था हमारा जो है 3 लाख, ये पार्ट ऑफ एम्प्लॉय 3,90,285, सबसे शुरू वाला जी, 3,90,285। अमोर्टाइज यहाँ पे आएगा 3,90,285। अब जो है 31 दिसंबर 2019 को देखिए, मतलब जिस दिन हुआ तो 3,90,285 था। 5 साल में डिवाइड करना है, 3,90,285 में डिवाइडेड बाई 5, तो जो हर साल जो आता था 78,057, ये अमोर्टाइज हो जाएगा। माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड 4, 3,12,200, 3,12,228। ठीक है, अब आते हैं हम 31 दिसंबर 2020 को, 3,12,228। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 78,057 तो जाएगा ही जाएगा। बाकी एक चीज़ और जाएगी जो हमने यहाँ पर अभी जनरल एंट्रीज किया है, ये और घट जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बन गया था इसमें। तो ये बन गया था एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी आ गई थी, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया था, ये और हम एक्स्ट्रा घटा लेंगे इसमें से, तो प्लस करेंगे 82,682, यही है ना जी, 82,682, और भी हम प्लस कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 78,057 प्लस 82,682, ये 1,60,000, 1,60,739। इसमें से घट जाएगा, अब कितना बचेगा, 312,228, 151,489। अब ये 31 दिसंबर 2021 को 1,51,489, इसमें से जो है आपका, अब यहाँ पर रिवाइज कर देंगे हम,
2 साल ही बचा है, क्योंकि जो है 31 दिसंबर 2022, क्योंकि 1 साल पहले ही पेमेंट कर दिया था उसने। यहाँ पर देखिए जो हमने किया है 2022 में ही ख़त्म हो गया था पेमेंट, ठीक है। रिवाइज करने की वजह से 2022 में पेमेंट ख़त्म हो गया था। तो अब ये जो है नंबर ऑफ़ ईयर घट जाएगा, तो 2 बाटों में घट जाएगा। तो 75,744 रुपये आएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस 75,746 रुपये आ जाएगा। यही ओपनिंग हो जाएगा 75,746 रुपये, और यहाँ पर घट जाएगा 75,746 रुपये, और यहाँ नील हो जाएगा, ठीक है। बस केवल करना क्या है आपको, ये जो आपका एक्स्ट्रा आ गया है इस पे ध्यान देना है। ये कैसे आया है, ये जो है जब आप यहाँ पर रिवाइज़ करोगे, रिवाइज़ करके निकालोगे, ओल्ड वाले से घटाओगे, तो जो आएगा इसका जो है पेमेंट से हम 5 लाख की पेमेंट ले लिए हैं, और एम्प्लॉई की कॉस्ट जो है, जो आपका एम्प्लॉई कॉस्ट लोन था उसको घटा लिए हैं, और प्रीपेड जो है एक्स्ट्रा आ गया है उसको यहाँ से हमने और घटा लिया है। ये डेबिट का अमाउंट है, ये क्रेडिट का अमाउंट है। यहाँ पर देखिए ये क्रेडिट है 2, जो एसेट है हमारी कम हो जाएगी, ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ ओपनिंग हो जाएगा। 2 साल ही लेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके 2 साल में ख़त्म कर देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री अगर आप करना चाहें तो 21-22 की जो है ये दिसंबर 31 दिसंबर 2021 की जो जनरल एंट्री होगी, बैंक आपकी जो है 540 का हो जाएगा, जो पुराना वाला है। 2 आप कर दोगे लोन अमाउंट 2 आपका जो है इंटरेस्ट इनकम, ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। दिसंबर में 540, जिसमें ये जो जाएगा 540 बढ़ जाएगा, ये 540 2022 वाला अभी 2021 में हो जाएगा पेमेंट, और जो 2023 वाला है वो 2022 में चला जाएगा, ठीक है। तो 2021-22 वाला जो है 21 में चला जाएगा, और 23 वाला जो है वो 22 में चला जाएगा। तो 5,40,000 था यहाँ पर, 540 यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर जो है हमारा लोन अमाउंट 432 आएगा, 432,395, और ये आपका इंटरेस्ट आपका जो है, जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ था अलग से, ये जो है आपका, ये हमने जो निकाला था रिवाइज वाले में, तो 8,96,000 पर 8,96,000 पर 12% निकालेंगे तो ये आएगा 1,07,605। आ जाइए यहाँ पर 1,07,605, ये आपका जो है बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देख लीजिए क्या करेंगे। 5,20,000 की बैंक की मिल जाएगी, डेबिट 5,20,000, यही जो ऊपर वाले लिए हैं 5,20,000, और ये इंटरेस्ट जो है 4,64,315 पे लेंगे। कैसे आया, इसको और इसको जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे, ये जुड़ेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये जो है आ जाएगा 4,64,315 पे 12% निकालेंगे तो 55,685 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आया, जो है 5,20,000 घटा है कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है।
तो ये जो है $55,685 जोड़ लेंगे और यहाँ से 4 64 315 55,685 ये आ गया 5,20,000 और 5,20,000 से माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं तो, और यहाँ पर जो है टू जो है एम्प्लॉय कॉस्ट लोन, ठीक है, लोन जो है 4,64,315 और ये आ जाएगा आपका 55,685। यहाँ पर देखिए 55,685। और इस तरह जो ये क्वेश्चन बीइंग लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन accounted for using effective interest rate at the rate 12%। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपकी एंट्री हो जाएगी 31 दिसंबर 2022, एक साल पहले ख़त्म हो जाएगा। और आप मोटराइजेशन की भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट 75,744 टू प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट being amortization of prepaid employee cost charge to P&L। और ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। Summary of question ये